प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समर्थ कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे और इस पुस्तक में कुल मिला के 124 कार्यपत्रक है, जिनमें से आगे की वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे। तो पहला कार्यपत्रक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 5 अंकीय संख्याओं में स्थानीय मान में अंतर समझ सके। 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझ सकें। ये अंतर समझना है हमने। तो देखते हैं पहले, अंतर का मतलब घटाव। क्या करना होता है? घटाव। तो हमें अंतर करना है, घटाव करके यहाँ पर लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पहले में देखते हैं क्या है। सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो देखो 2, 8, 1 ये है संख्या। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई 0, दहाई 3 और सैकड़ा 1 है। तो घटाते हैं इसमें से 2 में से 0 गया 2, 8 में से 5 गया 3 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। यानी यहाँ पर अंतर करेंगे तो बचेगा क्या? देखो इकाई कितनी बच गई? इकाई बच गई 2, दहाई बच गई 5 और सैकड़ा बच गया 0। इस प्रकार हम यानी कि इसको लिखेंगे 052 या फिर हम सीधा लिख सकते हैं इसको 52। ठीक है, अब लिखेंगे हम अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इनका अंतर मतलब घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है। तो हम जो घटाव करेंगे वो देखते हैं। यहाँ मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, और उत्तर आएगा वो इस कॉलम पर आ जाएगा। तो इकाई 1, दहाई 0, इकाई 1, दहाई 0, सैकड़ा 2। ठीक है, और हजार कितने? 9201। अब घटाव करना है किसका? 1 इकाई, दहाई 7, सैकड़ा 1 और हजार 4। तो इनका घटाव करना है। उत्तर इस कॉलम में आ जाएगा। 1 में से 1 गया 0, 7 0 में से जाएंगे नहीं, इससे उधार लेंगे 1, इससे उधार लेंगे तो यहाँ देखो 2 को घटा देंगे, 1 रह जाएगा, और यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 0 के बन जाएंगे 10, और 10 में से 7 घटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 7 घटा देंगे तो बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 5 4 गए 5, तो 5030 बच जाएंगे। अब क्या उत्तर आएगा बताओ भाई? 5030 उत्तर आया। इकाई 0, दहाई 3, सैकड़ा 0 और हजार कितने? 5। अब आगे वाले प्रश्नों में आपको देखो, इनमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो ऊपर ये वाली संख्या लिख लेना, नीचे ये वाली लिख लेना, जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से इसको घटा लेना, उत्तर आएगा वो आपके सामने होगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताना है। नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताना है। बॉक्स का मतलब देखो, बड़ा कर लेता हूँ, एक प्रश्न को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखो ये इस प्रकार 2, 4, 6, 2 यानी कि 2462। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2462 लिख रखा है। तो इसमें से बॉक्स में क्या है बताओ भाई? 4 है। क्या है? 4 है। लेकिन इसका स्थानीय मान बताएंगे तो कैसे बताएंगे बताओ भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है तो कितने आएंगे? अब सैकड़ा का मतलब 400, सैकड़ा का मतलब 400। अगर सीधा आपको नहीं आ रहा है तो जो बच्चे थोड़े कमज़ोर है वो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, यानी कि इस पर सैकड़ा के 400 लिख लेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो ये देखो 4 का 4 लिखना, तो 4 लिख लिया। इसके अंक आगे कितने हैं? 2 अंक और है, तो 1, 2, यानी गिन के 2 0 और लगा दो। इसी प्रकार ये कहाँ पर है? इकाई में है तो इसका 4 का 4 ही आएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा एक प्रश्न और समझा देता हूँ मैं। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 12,380 है। इसमें 8 लिखना है। ठीक है, और ये दहाई पर है, दहाई का मतलब 10, 8 दया 80, ये 80 हो गया। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो 8 का 8 आएगा।
अब ये 8 अकेला नहीं लिखना, इसके आगे 1 2 अंक और इसके लिए 2 जीरो लगा दो। और देखो इकाई ढाई सैकड़ा कितने हो गए 800, कितने हो गए 800। अब ये घ वाला प्रश्न ये खुद आपको करना है, ठीक है। इसमें 3 का स्थानीय मान और इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। और इधर वाला प्रश्न है ये वाला खुद को करना है गया वाला, इसमें देखो 8 का स्थानीय मान बताना है और इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को थोड़ा छोटा बड़ा है, ये निशान लगाने हैं। तो देखो ये वाला निशान है कि यह संख्या इससे छोटी है, ये बताएगा, ठीक है। यह संख्या ये बताएगा कि ये पहली वाली संख्या इससे बड़ी है, और ये बताएगा कि यह संख्या इसके बराबर है, ठीक है। तो हम बड़ा कर लेते हैं और फिर निशान बनाना सिखा दूंगा। ये संख्या अब निशान ये निशान कहता है कि पहले वाली संख्या छोटी है, ये कहता है पहले वाली संख्या बड़ी है, और ये बताता है दोनों संख्याएं बराबर है। तो देखते हैं हम इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 6430, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार यानी कि 4237। इसमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है, और दोनों में ये छोटी है। तो हम इस तरफ कर देते हैं इसको, इन दोनों में पता लगाते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसी संख्याएं आ जाए ना आपको, तो मैं इनका एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। लिखो, पहले लिखो 3003, और इसके नीचे दूसरी संख्या लिखो 3030। अब अगर दोनों में एक बराबर अंक है ना तो कुछ नहीं करना। अब बड़ी छोटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जिन बच्चों को आता है वो बढ़िया, नहीं आता है तो देखो ये 3003 है, ये 3030 है, तो बड़ी तो ये दिख रही है स्वाभाविक। लेकिन अपने सीधा अगर किन बच्चों को थोड़ा कम आता है तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। देखो बराबर कैसे करेंगे, इसको देखेंगे ये 3 और 3 बराबर है, इसलिए यहाँ तक तो पता नहीं चलता बड़ी कौन सी है। 0 0 को देख लेंगे, ये भी बराबर हो गए, ठीक है। अगर संख्या एक जितने अंकों की है तो ठीक है, 1000 वाली अंक संख्या तो 1000 के बराबर देख लेंगे। अब यहाँ दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा बताओ, सीधा पता नहीं चल रहा। तो इन अंकों को देखो, जिसमें बड़ा है 3 बड़ा है 0 बड़ा है, तो 3 बड़ा है इसलिए 30 वाली बड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार आपको मैं उत्तर लगा देता हूँ बड़ी छोटी के, कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बाकी थोड़ा आपको कोई दिमाग भी लगाना होगा। चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर वापस। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ था इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 56,033, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 50,000, तो ये हो गई बड़ी। इसमें देखेंगे तो ये वाली बड़ी है, इन दोनों में से देखेंगे तो 12 दोनों में है, 100 दोनों में है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार 1 2 आपको कर लेते हो, 61,000 दोनों में है, ठीक है। एक इसमें भी है इसमें भी है। अब ये इन दोनों अंकों में बड़ा जो होगा ये बड़ी है, तो ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो ये 2015 है और यहाँ 205 है, इसलिए बड़ी हो गई। यहाँ देखो, यहाँ दोनों में पता नहीं चल रहा ना कई बच्चों को, तो दोनों में एक एक तो बराबर है। अब लास्ट में इधर 0 0 बच गई, यहाँ पर एक वाली है तो इसलिए बड़ी हो गई। इसी प्रकार इन दोनों में 3 3 बराबर है, फिर तीसरे जो अंक है यहाँ पर इधर 0 इधर 2 है, इसलिए ये बड़ी हो गई। बाकी 33,002 है या 33,202 है, या 42,124 है या 42,100 है, इसलिए ये बड़ी हो गई। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक 2 में हम जल्दी जल्दी करेंगे। 5 अंकीय संख्याओं के नाम को समझ सकेंगे और संख्याओं को हम शब्दों में लिखेंगे। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ पहले संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसका उदाहरण समझ लीजिए। संख्या देखो 1 0 1 2 4, ठीक है। इस प्रकार संख्या हो गई ना, ये 1 0 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो गए 42,100। यहाँ लिखोगे 42,101 42,101 42,101
1। ठीक है, अब देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको संख्या को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, 5, 0, 8 और 7। ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार लिखें तो 78,054। तो यहाँ लिखो 78,054। ठीक है, अब मैं इनको दो को बोल देता हूँ, लिखना खुद को है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये होगा 90,937। 90,937। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 36 हो गया, ये सैकड़ा 8 हो गया और 21 हो गया। तो 36,821। और अगले वाले प्रश्न में देखो, कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसकी संख्या ही बनानी है। तो इकाई कितनी है 9, ढाई कितनी है 1, सैकड़ा कितना है 2, हजार कितने हैं 4, 10,000 कितने हैं 7। तो ये 74,219 संख्या आपको मिल जाएगी। पर कुछ ध्यान रखना है, रटा रटाया नहीं बनना है। इकाई, ढाई, सैकड़ा है क्या इसमें? नहीं है, ऐसे रटना नहीं है। तो इसमें दे रखा इकाई, सैकड़ा, हजार। तो ढाई नहीं है तो ढाई का क्या मानना, ढाई नहीं होती तो उसको 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। इकाई कितनी है 9, ढाई नहीं दे रखी तो 0 मान लेते हैं। सैकड़ा कितना है 4 और हजार कितना है 7। तो देखो 7,409 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला प्रश्न किया था उसी हिसाब से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी अपने आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार यानी 4,218 हो जाएगा। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर आपको 0 लगानी पड़ेगी। तो इकाई कितनी है 1, ढाई 0 है, सैकड़ा 3 है, ढाई, हजार 3 है और 10,000 6 है। तो 63,301 हो जाएगा। अब देखें इसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार अपने आप कर लोगे, सभी दे रखे हैं। ढाई, सैकड़ा, इकाई ये थोड़ा उल्टा दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। इकाई कितनी है 9, ढाई कितनी है 3, सैकड़ा कितना है 7। इकाई 9 तो इधर लिखो इकाई, ढाई 3, सैकड़ा 7। तो 739 हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपने कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में। और प्रश्न नंबर 3 में क्या कर रखा है देखो, इसको 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 जोड़ना है। पहले सारे प्रश्न देख लो, ऐसे कैसे ही हैं, सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को क्या करना है जोड़ना है। तो मैं इनमें से एक प्रश्न करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, सबसे बड़े वाला करवा देता हूँ। सबसे बड़े वाला ये है। तो देखो जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्या लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अंकों वाली दिख रही है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा इधर खिसका के। ठीक है, इधर खिसका के। तो ये हो गया 1, 9, 0, 0, 0, 0। कितनी 0 है 1, 2, 3, 4 0 थी, यानी कि 90,000। इसके आगे 7 वाले लिखेंगे तो इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। 1 0, 2 0, 3 0 और 7। इसके बाद में 1, 2, 3 यानी 7 सैकड़ा, तो 0 0 और 7। फिर 1 0 7, 1 0 फिर 7। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखो 0 की 0, 7 का 7, फिर 7 का 7, फिर 7 का 7, 9 का 9। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 97,770। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 97,770। तो आपको क्या करना है, अपनी स्लेट कापी जो भी आपके साथ पास में सामान है उसको लेके इसको जोड़ करना है। ऐसे ऊपर से नीचे लिखना है। ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई अंक। अब मैं इसको लिखना सिखा देता हूँ दोबारा से। तो 6,000 लिखेंगे तो पहले 6,000 लिख लो, इसको खुला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिया। अब इसको लिखोगे ना तो पहला 0, फिर दूसरा 0, फिर 9 इसके नीचे, फिर इस 4 को इस 4 के नीचे लिख लो, ऐसे जोड़ लो। तो 4 का 4, यहाँ कुछ आया नहीं 0, यहाँ 9 का 9 6। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सारे प्रश्न हैं वो आपको दोबारा से थोड़ा बता दूंगा आगे के वीडियो में।
कार्यपत्रक 3 की ओर चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर कोई समस्या नहीं, आपको तो सीखना है। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9071 है, तो इकाई की जगह इकाई लिखो, कितनी आई 1, दहाई की जगह 7, सैकड़ा की जगह 0, हजार की जगह 9। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको भी लिखोगे तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8081 है। तो देखो, इकाई 1, इकाई की जगह 1 लिखोगे, दहाई कहाँ पर है, ये दहाई, तो 8 लिखोगे। सैकड़ा कहाँ पर है, सैकड़ा यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 लिखोगे, और हजार 8 है, तो ये 8 लिखोगे। ध्यान रखने वाली बात यही है इसमें। इसी प्रकार ध्यान देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई 0 है, तो यहाँ देखो इकाई कहाँ पर है, ये इकाई, तो यहाँ लिख दो 0। दहाई इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, इकाई यहाँ है, इकाई 0 लिखो। दहाई यहाँ पर है, तो 9 आ जाएगा। सैकड़ा यहाँ पर है, तो 9 आ जाएगा। हजार 7 है, और 3 10,000, 37,900 आ जाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं है क्या, हजार, सैकड़ा, दहाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसा आ जाएगा। आगे नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है, यानी इनको जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इनको जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इनको जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इनको जोड़ना है, यहाँ लिखना है। तो इसमें से एक हम कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें पहले लिख देते हैं 80,000, तो 80,000, ठीक है, ये लिख लिया। अब 9,000 लिखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 9, ठीक है। 700 लिखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 7। 70 लिखेंगे, तो इकाई और 7, और 2 का 2। अब इनको जोड़ेंगे ना, तो देखो, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9, और इसको जोड़ेंगे तो 8। तो 89,772 इसका। नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखना है। सिर्फ शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है, कुछ नहीं करना, अंकों में, ठीक है। और अंकों में क्या लिखना है बताओ, 70,707। तो 70,000 के लिए क्या लिखोगे, 70, देखते हैं 70,707 को कैसे लिखते हैं। 70,000, 1 2 3 4 0 लगा दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया 70,000 प्लस 70,700 यानी कि 700 प्लस 7 यानी कि 7। इसी प्रकार 5,549, 5,549, 5,000 प्लस 500 प्लस 49, 4 9, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिखना है 898, 800 प्लस 98, 55,009। तो 55,000 वाले 9 में देखते हैं, 55,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 55,000 प्लस में 9, और 956 यानी कि 9, फिर 100 प्लस 56, ये विस्तारित रूप हो जाएगा। आगे लास्ट वाले प्रश्न पे आ चुके हैं हम। नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखनी है। विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखना है, जो जैसी संख्या है उसको वैसा ही लिखना है, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखो यहाँ पर क्या है, इकाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब इसमें इकाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10 दहाई नहीं है। दहाई किसी आप क्या करोगे, 0 करोगे। 1, इकाई 2, दहाई है नहीं इसलिए 0, सैकड़ा 7, 10,000 2, हजार 2, और 10,000 किसी के लगे 8। तो देखो ये हो गया 82,702 हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। तो इकाई 7, दहाई 0, सैकड़ा 9, इसको इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे इकाई, सैकड़ा, हजार, दहाई नहीं है, तो इकाई की जगह 4, दहाई की जगह 0, सैकड़ा 2, और हजार 3। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, दहाई, हजार, इकाई, सैकड़ा सारे हैं। तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसका, इकाई का 8, दहाई 2, सैकड़ा 4, हजार 1,
और 10,005, तो 51,428। तो आज हमने कार्यपत्रक कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए हैं। आगे की वीडियो में हम कार्यपत्रक 4 से आगे शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया वीडियो मिलता रहे। घंटी भी दबा देना ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए नई वीडियो की। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।